अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। दुरुस्त क्या है, दरवेश या दुर्वेश? क्या दोनों अल्फाज के अलग अलग मानी हैं? तो आज की इस वीडियो में बताया जाएगा सभी कुछ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये बहुत पहले की बात है जब एक किताब सामने आई थी, नाम था बागो बहार। बाद में पता चला कि ये एक फ़ारसी किताब का तर्जुमा है। और किताब वो कौन सी थी आप सभी लोग जानते हैं, क़िस्से चिहार दुर्वेश। अब ये परेशानी हुई कि हम इसे दरवेश पढ़ें या दुर्वेश पढ़ें, तो एक ज़माने तक इस पर ख्याल नहीं गया। आज इत्तफाक से फिर ये लफ्ज़ सामने आया तो मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल की जाए। तो सबसे पहले मैंने एक कवायद को लिया। कवायद में जब मैंने देखा कि ये दुर्वेश और दरवेश लफ्ज़ मौजूद है, तो यहाँ आप देख रहे हैं, आप भी देखें, दरवेश दर और आवेज से बना हुआ है। इसका मानी होता है भीख मांगने वाला। और दुर्वेश जिसमें दुर है और वेश है, इसको कहते हैं खुदा रसीदा लोग, यानी जो अल्लाह की राह में खो जाते हों। अब मैंने नेट पर इसे सर्च किया, एक बहुत ही ख़ास वेबसाइट है, उस पर मैंने देखा तो ये सब मिला मुझे। दुर्वेश दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, दू यानी दाल और रे, जिसका मानी है मोती, दुर का मानी मोती होता है, और वेश जिसका मानी है बिखेरना। ऐसी बात लिखने वाला, बताने वाला जिससे मार्फत के सच्चे मोती बिखर जाएं, और जहां बिखरें वहां सिर्फ वो मार्फत ही नहीं, मार्फत का गुलिस्तान आबाद हो जाए, उसे दुर्वेश कहते हैं। जी हाँ, यहाँ बताया गया है दुर्वेश कहते हैं, न कि दरवेश कहते हैं। उसके आगे है बकौल सुल्तान बाहू, दुर्वेश बन दरपेश न बन। इसका मतलब यह है कि दुर्वेश का काम है कि मार्फत के मोती को, यानी जो उसने बिखेरना है, तालिब के दिल में मानिंदे गुलजार निछावर कर दे। तो यहाँ मैंने देखा कि जिस दुर्वेश के बारे में हम लोग, जिस खुदा रसीदा बुजुर्ग के बारे में लोग तसव्वुर करते हैं, सोचते हैं, वो दरवेश नहीं है बल्कि वो दुर्वेश है। अब मैंने लुगत का सहारा लिया, तो सबसे पहले अरबी लुगत की तरफ गया। वहाँ देखा तो वहाँ दुर्वेश कोई लफ्ज़ ही नहीं मिला। आप भी कोशिश कर सकते हैं, दुर्वेश कोई लफ्ज़ नहीं मिला। यहाँ दरवेश दिया हुआ है और इसका मानी वही है, दरवेश फ़कीर। सूफिया के निज़ाम में वो शख्स जो तर्क दुनिया करके घूमता रहता हो, वही मतलब जो हमारे जहन में है। अब मैंने इसे ऑनलाइन डिक्शनरी में देखा, ऑनलाइन लुगत में देखा, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं दरवेश, दाल पर ज़बर है। यहाँ भी मैंने दुर्वेश कोशिश की कि मैं ढूंढ लूँ, लेकिन यहाँ भी नाकाम रहा। और जब थक कर फिरोजुल लुगात में गया तो वहाँ भी मुझे यही लफ्ज़ मिला। आप ही देख लें, दरवेश। आप यहाँ देख रहे हैं दाल और रे के ऊपर ज़बर है। मैंने इसे दलील के तौर पर आपके सामने रखा है कि दरवेश, और नीचे लिखा हुआ है दरवेश खसलत, उसके नीचे है दरवेश ख्याल, उसके नीचे है दरवेश सिफत, दरवेश सिफत बाश, दरवेश हर कुजा के शब आमद सराय ओस्त, दरवेशाना। कहीं भी आप दुर्वेश नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको यह लफ्ज़ कहीं पर मिलता है दुर्वेश, तो मुझे भी बताएं ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। तो इसका नतीजा ये निकला कि दुर्वेश जो कहा जाता है वो सही नहीं है, क्योंकि किसी भी लुगत में वो नहीं है, और किसी लुगत में हो तो इसके बारे में मैं नहीं जानता। मेरे पास जितने लुगत थे मैंने सब में देखा, उसमें ये लफ्ज़ नहीं है। अगर दुर्वेश कहा जाए तो वो लोग कहते हैं जो वाकई अल्लाह की राह में खोए हुए हैं, उन्होंने एक नया नाम दे दिया है दुर्वेश, यानी फ़र्क वाज़ा करने के लिए कि कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए अल्लाह की राह में खुद को डाल देते हैं ताकि दुनिया उनको कुछ ख़ास समझे। तो शायद उन्होंने फ़र्क करने के लिए दुर्वेश और दरवेश लफ्ज़ अख्तियार किया है। लेकिन अगर लुगत की बात करें तो यहाँ पर दुर्वेश कहीं मौजूद नहीं है, सही लफ्ज़ है दरवेश।